ये आपका एक्सरसाइज है 7.7। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक दिया हुआ है और इसके लिए आपको 3 फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मूला आपको यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। पहला देखो आप, फार्मूला कौन कौन से लेंगे? 3 प्रकार के इसके फार्मूले हैं। एक है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए फार्मूला होगा आपका एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर लगाना है आप माइनस, ठीक, फिर यहाँ पर लगाना ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, दूसरा आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी एक्स दे रहे हैं। एक्स देखो इस सूत्र में कोई विशेष अंतर नहीं है, करना क्या है कि जहाँ माइनस है ना उसके जगह पर प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस लगाएंगे यहाँ ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तीसरा है आपका अगर ये वाला अचर पद इधर हो, एक्स स्क्वायर उधर हो और माइनस चिन्ह हो इस प्रकार से, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो फार्मूला आपका स्टार्टिंग इसी से होगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस ही रहेगा, ए स्क्वायर बाई टू ही रहेगा, लेकिन यहाँ लॉग के स्थान पर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए और साथ में हमारा सी होगा। तो ये 3 सूत्र है, इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम लोग पूरा 1 से लेकर के और 11 तक के मान ज्ञात कर सकते हैं, सबका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो समझना है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इस रूप में पहले हमें लेकर आना है। इस रूप में ले आएंगे तभी ना सूत्र लग पाएगा। तो इसमें एक विधि आपको आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं वर्ग बनाने की विधि, जो आप 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा, वर्ग कैसे बनाए, है ना। तो हम अभी आपको वो भी सिखाने वाले हैं। जैसे जैसे क्रमशः सवाल आएंगे उस तरह से आप उसको सीखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखो। हाँ करता बा अच्छा, हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, जो यहाँ पर आता है वही लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स बाई टू यहाँ वाला सेम टू सेम रखते हैं, प्लस लगाते हैं, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ही होता है। देखो पहला हम लोग का जो सवाल है ना, तो इसको में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, माना आई बराबर समाकलन चिन्ह लगाएंगे अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम चाहें तो इस सूत्र पर डायरेक्टली इसको बैठा सकते हैं। कैसे? तो देखो 4 एक वर्ग संख्या है ना, तो इसको 2 टू दी पावर 2 लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर। तब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। तब तो यहाँ फार्मूला हमारा बैठ गया। ए के स्थान पर हम लोग 2 ले लेंगे और एक्स के स्थान पर तो एक्स ही होगा, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि एक्स बाई टू अंडर रूट। देखिए यहाँ वाला आपको एकदम डायरेक्ट देना है, तो क्यों ना हम इसके जगह पर यही वाला लिख दें, लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है? प्लस ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ए के स्थान पर हम 2 लिख रहे हैं, आप प्लस में लिखेंगे सी। एक बार और करते हैं, एक्स बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आप प्लस में देखो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 गुणे 2, तो अब इसको हम 4 लिख सकते हैं, तो 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में सी, ये हमारा आई का मान आ रहा है।
तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं x/2 √4 - x² प्लस ये 2 से कटा दे रहे हैं तो ये जाएगा 2 sin इन्वर्स x/2 प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है किसी को? देखो इसमें मेन समस्या क्या है, इसको वर्ग बनाना। अगर आसानी से आप वर्ग बना पाते हो तो सूत्र पर बैठाना आसान हो। दूसरा आप देखो, दूसरा है कि अंडर रूट मान ही लेते हैं, माना I बराबर √1 - 4x² dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 भी एक वर्ग संख्या है ना। देखो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको t मान के बना सकते हो या आप यहाँ से कॉमन निकाल के बना सकते हो। तो हमको उम्मीद जहाँ तक आशा है कि आपको t मान के बनाना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो देखो कॉमन निकाल के बनाने में थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है ना, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कॉमन निकाल के बना देते हैं, वो भी आपको समझा देंगे, दोनों बात समझा देंगे। देखिए कॉमन हम निकालेंगे, अगर इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 के जगह पर आपको अब 1/4 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 से गुणा करें तो 4 से 4 कट जाए, 1 का 1 हमारा रह जाएगा। यहाँ से 4 तो कॉमन आ गया तो ये आपको x² हो जाएगा, साथ में dx। ऐसा आप कर सकते हो। देखो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसको आप बाहर कर लीजिए, 2 बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर 1/4 एक वर्ग संख्या है तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो फिर से इसी सूत्र पर इसको हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक, इसी सूत्र पर हम लोग फिर से बैठा सकते हैं। तो आप देखेंगे I बराबर a के स्थान पर इस बार 1/2 आ गया है और x के स्थान पर तो x ही है, एक 2 अलग से है, तो 2 को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, एक पोस्ट डाल देते हैं, बाद में गुणा कर लेंगे। तो देखो यहाँ 1/2 है, x के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x ही लिखना होगा। a के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 1/2 लिखा जाएगा। अंडर रूट में मैंने क्या कहा कि जो यहाँ पर चीज़ है वही यहाँ पर आती है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से इनको भी उठा कर रख सकते हो, लेकिन ये रखोगे फिर से आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सुविधा के लिए हम इसी को उठा कर वहाँ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी को हल करके इतना आया हुआ है, आप इसका कैलकुलेट करोगे ना तो इतना आ जाएगा। करके देखो एक बार, आप इसको करके देखिएगा तो निश्चित है कि उतना आने वाला है। ठीक, और नहीं तो चाहो तो आप इसको रखो, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्या प्लस लगाइए a² तो 1/2 का स्क्वायर, 2 तो देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। साइन इनवर्स x तो x ही है ना, a के स्थान पर 1/2 होगा, x के बट्टा में एक 2 देना है, ये 2 वाला है ना, जैसे सूत्र वाला, जैसे सूत्र में x/2 है ना, तो ये x है, यहाँ पर 2 आएगा, और ये 1/2 तो हम लोग किसके जगह पर लिए हुए हैं? ऐसा क्या बात है? देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ पर 2 है, a के स्थान पर हमें 1/2 लेना है। अब सूत्र पर बैठा रहे हैं तो x/2 है, तो x की जगह तो x ही है। अब बाटा में 2 तो हमें सूत्र के अनुसार लेना है, तो 2 आएगा। अंडर रूट में तो यहाँ हमें यहाँ से पूरा का पूरा उठा के रख देना है, फिर प्लस लगाना है a², तो a के स्थान पर 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, 2 रखेंगे, साइन इनवर्स x, a के स्थान पर 1/2 प्लस में c, और कोष्ट को हम लोग यहाँ बंद कर देते हैं। I बराबर, समझते जाइए, अब 2 से हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x/2 अंडर रूट। देखिए इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, प्लस देखिए 2 एक यहाँ से यहाँ भी गया, आइए हो जाएगा 1/4 और बाई में 2, और साइन इन्वर्स, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तीसरा ऊपर चला जाता है, और प्लस में c, कोष्ट हट गया है, 2 से गुणा कर दिए, ये कट जाएगा। तो I का मान आ गया x अंडर रूट, ध्यान रखिएगा ये क्या कितना हो जाएगा, एलसीएम आप निकालोगे 4 आएगा, 1 - 4x² और प्लस में 1/4 साइन इन्वर्स 2x प्लस c। एक बार और देखिए 4 का वर्गमूल आएगा, इसके नीचे लगा लेंगे,
2। अब अंडर रूट में हम लोग का 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 1/4 साइन इन्वर्स 2x और प्लस में c, और ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। बोलिए कोई समस्या? नोट कर सकते हैं। हो न जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा आप देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसका वर्ग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इनका वर्ग बना लेते हैं। तो सवाल पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ऐसा है। सीधा पहले वर्ग ही बना लेते हैं। कैसे वर्ग बनाते हैं आपको मैं बता दूं। अगर यहाँ पर प्लस है तो आप फार्मूला लगाना, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसके जगह पर माइनस होता तो आप माइनस वाला फार्मूला लगा लेते, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करना है, आप यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस लगाना, फिर इस सूत्र के पास जाना, क्या 2 ये है ना, कहाँ से आया? यहाँ से आया, तो आप यहाँ से a ले आओ x। अब b अपने मन से लाना है, ऐसा लाना है ताकि 4x हो जाए सबका कैलकुलेशन, सबका गुणा करो तो 4x हो जाए, तो 2 आएगा हमको दिख रहा है। अगर 2b की जगह पर रखो तो टोटल कैलकुलेशन कितना आ जाएगा? 4x आएगा ना। तो अगर b आपको मिल गया तो सूत्र में यहाँ b स्क्वायर लिखो, तो b के जगह पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। अब समझिए x स्क्वायर और 4x ये तो है हमारे पास, लेकिन 2 स्क्वायर तो एक अलग से आ गया ना, तो इसको हटाने के लिए आपको एक माइनस का चिन्ह लगाना होगा। ये विधि है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद प्लस 6 है तो उसको यहाँ पर लिख देना है। आगे देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के लिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा। क्या लिखेंगे? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करो तो 2 दूना 4 और प्लस में 6, ये आएगा आपको x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2, घटाएंगे तो ठीक है। अब आप लिख सकते हो माना, क्या माना i बराबर समाकलन चिन्ह लगाइए, और जहाँ पर ये रूट था रूट दीजिए, उसके अंदर इसको डालिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान रखिएगा इसका भी हमें क्या करना है? वर्ग बनाना है। तो 2 का अंडर रूट कर दो और इसका स्क्वायर लिख दो, और साथ में यहाँ dx लिखो। अब आप इस ऐसे मैच करो, तो हम ये देख पा रहे हैं इसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं? देखो x के स्थान पर x प्लस 2 है और a के स्थान पर अंडर रूट 2 है, तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले पर बैठा सकते हो। देखें आप, i बराबर देखो x/2, तो मैंने कहा ना कि x के स्थान पर पूरा रखना है, साथ में 2 आ जाएगा। फिर अंडर रूट में क्या आएगा? मैं आपको बताया था कि जो यहाँ रहता है वही यहाँ पर आता है। तो देखो आप इसको भी चाहो तो यहाँ रख सकते हो, लेकिन यहाँ रखोगे फिर से कैलकुलेट करना होगा। सबसे बेटर उपाय ये है कि इसके स्थान पर सीधा सीधा इनको रखो। क्यों? इसको आप हल करोगे ना तो इतना ही आने वाला है, हल नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट इसको हल करोगे इतना ही आने वाला है। तो क्यों ना हम इसी को रख दें। तो इसलिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 यहाँ रख देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है? अंडर रूट 2 है, और बाई क्या है? तो 2 है, फिर लॉग है, ठीक। x के स्थान पर क्या देना? x प्लस 2 देना है, x के स्थान पर क्या देना है? x प्लस 2 देना है, फिर प्लस लगाना है। अंडर रूट में क्या आएगा? जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी आने वाला है। तो अगर मैंने इसके जगह पर ये वाला यूज कर लिया है तो इसके जगह पर इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 और साथ में आ जाएगा c। i बराबर x प्लस 2/2, आप चाहो तो कोष्ट दे दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 प्लस में c। आप 2 से 2 को कैंसिल कर देना। फाइनली आपका आंसर ये आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग x प्लस 2
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस में c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलो आप इस पर ध्यान केंद्रित करें। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल अंडर रूट। तो वही काम करना इसके अंदर भी। सबसे पहले वर्ग बनाना। वर्ग कैसे बनाएंगे ध्यान रखिएगा। स्क्वायर वाले के तुरंत बाद प्लस है, फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे, समझिए। ये तो आपको ए स्क्वायर के स्थान पर है। अब इसके बाद हमें 2ab बैठाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 4x है, यहाँ सीधे सीधे आप सूत्र के हिसाब से यहाँ 2 लगाना, यहाँ से आप a ले आना क्योंकि यहाँ से आया है ना, तो यहाँ पर x आ जाएगा। फिर से क्या करना, b को अपने मन से रखना है, ऐसा मान रखना है ताकि तीनों का कैलकुलेशन करें तो 4x आ जाए। तो ऐसा 2 रखने से हो जाएगा। तो यहाँ b के स्थान पर अगर 2 रखते हो तो यहाँ b स्क्वायर देना होगा। क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इसको हटाने के लिए एक बार माइनस रखने की आवश्यकता पड़ेगी, साथ में ये प्लस 1 है उसको रखना होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके स्थान पर देखो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए फार्मूला यूज हो जाएगा। क्या लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, साथ में प्लस 1। आप देख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो 4 में से 1 घट जाएगा। उसके बाद हम मान लेंगे, माना i बराबर समाकलन चिन्ह लगाएं, उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे, इसके अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस लगाएंगे और 3 दिख रहा है। 3 को हमें क्या करना है, वर्ग संख्या बनानी है ना। तो वर्ग संख्या बनाने के लिए अंडर रूट 3 लगा के स्क्वायर कर देना, साथ में dx लिखना है। फिर हमें सूत्र को देखना है किसके साथ मैच कर रहा है। तो हमें उम्मीद है आपको ये पता चल रहा होगा, पहले सूत्र के साथ ही मैचिंग है ना। तो सीधा सीधा आप फार्मूला यूज करिए। i बराबर x के स्थान पर x प्लस 2 रखेंगे और a के स्थान पर अंडर रूट 3 रखेंगे। तो रखो x के जगह रखें x प्लस 2/2, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट में क्या होता है, इसके स्थान पर यही रखा जाता है ना। यहाँ पर यहीं से क्वेश्चन उठा के ही रख दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये वाला उठा के यहाँ रख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए फिर से आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो ये वाला कहाँ से आया है, ये तो हमारे प्रश्न से ही आया है ना। तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लगाएंगे माइनस a स्क्वायर, तो a की जगह क्या अंडर रूट का 3 है। अब i क्या है 2, साथ में लॉग x के जगह पर x प्लस 2 प्लस, फिर से वही क्वेश्चन लिख देंगे हम लोग, जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिख देंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना, प्लस में c। एक बार और कैलकुलेशन करते हैं, x प्लस 2/2 अंडर रूट लगाइए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस, देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो सीधा सीधा 3/2 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस में c। और आप इसको फाइनल आंसर कर सकते हो। बोलिए कोई समस्या आ रही है तो नहीं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख रखा है अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ग बना रहे हैं सुविधा के लिए। देखिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसको सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हैं और इसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप क्या होता है, नहीं, सबसे ज़्यादा घात वाले को पहले लिखना, उसके बाद कम, उसके बाद सबसे कम वाले को। यानी सबसे पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस का 4x, उसके बाद प्लस 1 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस होता है। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वर्ग बनाते हैं, समझना।
यहाँ पर प्लस दिया स्क्वायर वाले के तुरंत बाद, फिर इसके लिए फार्मूला वही लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आप गौर करिए, माइनस तो हम लोग का साथ में चलता रहेगा। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब प्लस के तुरंत बाद हमें यहाँ पहुँचना है ना, तो यहाँ पहुँचने के बाद आप 2 है तो 2 सूत्र वाला लगा दो, ए के जगह पर यहाँ से आया है ना ए, तो यहाँ से एक्स चला जाएगा, साथ में आपको एक अलग बी का मान रखना होता है ताकि तीनों का कैलकुलेशन करें तो 4x आ जाए, है ना। तो यहाँ पर फिर से हमको दिख रहा है 2, अगर गुणा करें तो 4x हो जाएगा, उसके तुरंत बाद प्लस लगेगा सूत्र के हिसाब से, b का स्क्वायर, तो ये b है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हटाने के लिए एक बार माइनस में लगाना होता है, उसके बाद जो हमारा यहाँ शेष बचता है -1 उसको लिखना है। गौर करिए, माइनस तो रहेगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए फार्मूला हमारा ये आएगा क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का ये क्या हो जाएगा 4 और माइनस का 1, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 में 1 जोड़ दो 5 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इस माइनस को एंट्री करा दो, तो माइनस एंट्री कराओगे तो माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, समझिएगा। अब एक काम करते, इसका भी तो हमें वर्ग बनाना है ना, तो इसको √5 का स्क्वायर कर देंगे और इसको पहले लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे पहले लिख लेंगे और इसको उठा के बाद में रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर क्या, √ तो हमें देना होगा सबसे पहले, और इसके अंदर में इसको लिखना है क्या, √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, और साथ में आप लिखिए dx। अब आप मैच करिए तीनों सूत्रों में से किस सूत्र में इस प्रकार का दिया हुआ संबंध, तो हम देख रहे हैं इसके लिए तीसरा सूत्र है कि नहीं है। देखिए माइनस है, अचर पद है, x के मान है, तो x के जगह पर क्या है x प्लस 2 और a के स्थान पर क्या है √5, मान बैठाते हैं i बराबर, देखो हमें सबसे पहले क्या बैठाना है x/2, तो x की जगह क्या है x प्लस 2/2, √ में क्या बैठाना है, जो हमारा प्रश्न रहता है ना इसी को उठा के रख देते हैं। तो देखो इसको आप उठा के यहाँ रखोगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि ये वाला मान कहाँ से आया है, इससे आया है ना, इसी को हल करके हम लोग इतना लाए हैं, तो डायरेक्ट इसको रखते यहाँ 1 - 4x माइनस का x स्क्वायर, साथ में क्या लगेगा प्लस a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है √5/2, फिर क्या लगाना साइन इनवर्स x, तो x के स्थान पर क्या है x प्लस 2 बटा क्या है a की जगह क्या है √5 प्लस में क्या लगाना c। एक बार और कैलकुलेशन करिए, x प्लस 2/2 √ में 1 - 4x माइनस x स्क्वायर प्लस, देखो √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 पे आ जाएगा, और साथ में आपका ये साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 आप प्लस में आप c, और इसको आप फाइनल आंसर कर सकते हैं। बोलिए कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है नहीं, समस्या है, एक बार फिर से चेक करें आप। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर फोकस करो। देखिए वर्ग बनाना इसका भी आसान है, सब में x स्क्वायर प्लस 4x दे रहा है ना, तो यहाँ पर भी आप x स्क्वायर लिखो, आप प्लस है तो फार्मूला तो आपको मैं बता दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वही लगने वाला है, तो यहाँ पर प्लस लगाइए, सूत्र से 2 लगाइए, यहाँ से x ले आइए, आप b अपने मन से रखिए, तो मन से क्या रखें 2 रखेंगे ताकि इसका पूरा कैलकुलेशन 4x हो जाएगा, साथ में यहाँ प्लस का 2a स्क्वायर लगाइए, माइनस का 2x स्क्वायर लगाइए, साथ में -5 लगाइए। अब यहाँ से समझ सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक के लिए फार्मूला हमारा आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 2 दूना 4 और -5, ये आ गया आपको x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9, तो हम जानते हैं 9 वर्ग संख्या है 3 होता है, x प्लस 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ कि माना
आई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको आप किसी फॉर्मूला पर मैच कराइए। तो हम सोच रहे हैं कि पहले वाले पर लग जाएगा क्या, ये x के स्थान पर ही अचर पद है ए स्क्वायर, तो पहला सूत्र इसमें आएगा। तो हम लिखते हैं आई बराबर x के स्थान पर x प्लस 2 है बाई 2 लगाएंगे और साथ में क्या लिखेंगे अंडर रूट, ये क्वेश्चन ही लिख दिया जाता है। तो फिर से अगर इसको आप यहाँ पर नोट करो तो फिर इसका कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपको ये वाला देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक, उसके बाद क्या लगेगा माइनस ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, तो एक्स की जगह है एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पर तो हमें फिर से क्या करना है, ये क्वेश्चन ही दे देना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस में सी। एक बार और कैलकुलेट करिए एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा 9/2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस में आएगा सी। और ये आप अपना फाइनल आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नोट किया जाए। साथ देखो, साथ में ये लिखा है ना, मैं कहा ना पहले क्या करो कि इसका मानक रूप लिख लो। अगर उल्टा दिया है तो आप ऐसे लिखना माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x आप प्लस में 1, माइनस को आप कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि इसके स्क्वायर वाले के तुरंत बाद माइनस है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे, एक्स का स्क्वायर देंगे एक्स का स्क्वायर। अब इसके बाद से समझिए हमें सूत्र को देखना है, 2 है ना यहाँ, तो यहाँ पर आप पहले 2 देना, फिर क्या करोगे यहाँ से a लेके आए हो आप, यहाँ से x को लेके आओ। अब क्या करना है, यहाँ b के स्थान पर ऐसा मान रखो ताकि सबका कैलकुलेशन करने के बाद माइनस 3x हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही सोचा। यहाँ 3/2 अगर रखा जाए तो 2 से 2 कटने के बाद 3x बच जाएगा। अगर b का मान इतना है तो प्लस में आपको एक बार 3/2 का होल स्क्वायर लिखना होगा ना। और चूंकि ये वाला अलग से मान आ गया ना, ये तो हमारे पास में मौजूद है लेकिन ये तो इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको हटाने के लिए एक बार 3/2 का होल स्क्वायर करना होगा। उसके बाद -1 है तो इसको रखना होगा, कोष्ठ को बंद करना होगा। अब यहाँ देखो, आप यहाँ से यहाँ तक के लिए फॉर्मूला यूज कर लो। क्या x का मान तो x ही है लेकिन b का मान क्या है -3/2 का होल स्क्वायर। ये 3 के लिए तो हो गया ना, अब इसके लिए करना है, क्या आएगा -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, तो ये आ गया आपको x -3/2 का होल स्क्वायर। गौर करिएगा यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते इसका, -9/4 और -1 है, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। एलसीएम 1 लगा के 4 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 कटेगा माइनस का 9 और 1 से कटेगा 4 का 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये कहेगा -13/4, क्या आ जाएगा -13/4। माइनस तो हमने यहाँ दे दिया है। आप कोष्ठ बंद करिए, -x -3/2। एक काम करिए, इस माइनस को एंट्री करा दीजिए सबसे बेटर, तो क्या आएगा ऐसे आएगा, ये प्लस हो जाएगा। और देखो इसका अंडर रूट बना लेते हैं। 13 के लिए तो कोई वर्ग संख्या बनेगी, अंडर रूट लगा के बनेगी, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 होगा, लेकिन 4 के लिए तो होता है 2, बिल्कुल 2 होता है। और इसका क्या कर ले हम, होल स्क्वायर करें, इसका तो हो गया 3 रूट से बाहर है। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको उल्टा करो, अचर वाले को इधर करो, माइनस है ना इधर, तो क्या आ जाएगा √13/2 माइनस, ये तो प्लस का इधर ले लिए हैं, इसको उठा के इधर रखिए, x -3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा वर्ग बन चुका है। अब हम लोग इसके लिए फार्मूला चूज करते हैं, तो हमको लग रहा है इसमें तीसरा फार्मूला लग जाएगा। आपको क्या लग रहा है बताओ, 3 नंबर लगेगा ना। अचर पद है, पहले अचर पद है उसके बाद x है, ऐसा तो इसी में दिख रहा है, तो यही फार्मूला लगाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना आई बराबर समाकलन चिन्ह लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और अंडर रूट में हमने इसको हल करके इतना हम लाए हुए वर्ग बना के इसके अंदर लिखते हैं अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। अब इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या आएगा i बराबर x/2, तो देखो x की जगह ये पूरा आएगा, x माइनस 3/2 आएगा, साथ में बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ तो हम जानते हैं जो क्वेश्चन होता है वही लिख देते हैं। देखो इसको भी आप लिखोगे फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अपना सुविधा अनुसार इसको तो हल करके इसी को लेकर आए हैं इतना, तो इसके जगह यही वाला रख देते हैं 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या लगाएंगे प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, बाई क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, इधर साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या होगा x माइनस 3/2, अब बाई क्या होगा ए का मान कितना है अंडर रूट 13/2, प्लस में क्या लगाएंगे c। समझो यहाँ पर आप अगर चाहो एक बार तो यहाँ बाटा पर के घटाव कर सकते हो, है ना, 2 से इधर गुणा हो जाएगा, बाटा में 2 आएगा तो 2 2 जा 4, वो नीचे आ जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख दें 2x माइनस 3/4। कोई समस्या? अंडर रूट में जो है वो तो लिखना होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए अंडर रूट 13 का स्क्वायर तो 13 होता है, और नीचे में 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 नीचे चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो क्या लिख दे यहाँ पर हम 13/8। क्या लिखें साइन इनवर्स, यहाँ पर भी उसी तरह कर सकते हैं जैसे यहाँ किए हैं, क्या लिखेंगे 2x माइनस 3/2 गुणे कर देते हैं अंडर रूट 13/2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा। फाइनली लिख सकते हैं 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 13 प्लस में c। आप ऐसा आंसर कर सकते हो, ठीक है, ऐसा आंसर आप कर सकते हो। एक बार देखो, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पर गौर करिए। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखो ये तो आपको लग रहा होगा कि आधा अधूरा दिया है, लेकिन वर्ग बनाना है तो हम लोग पूरा तो कर ही लेंगे। तो देखो यहाँ प्लस दिया है तो a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x 2ab। अब b के लिए तो आप लोगों ने ही हमको बताया था क्या करना होगा, 2 से 2 कटा दे इतना तो आ जाएगा। अगर ये b का मान है तो साथ में आप b लिखो स्क्वायर ना, एक बार इसको हटाने के लिए, अब आगे तो इसके कुछ है नहीं इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे, इसको छोड़ेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए फार्मूला यूज कर दीजिए, क्या a + b का होल स्क्वायर, अब माइनस में एक ही बच रहा मेरे पास, क्या 3/2 का स्क्वायर। 9 क्यों करना, वर्ग तो हमें बनाना ही है, छोड़ देते इतना ही। अब सीधा सीधा इधर से मान लेते हैं i बराबर समाकलन चिन्ह लगाइए, अंडर रूट लगाइए, इसके अंदर इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए फॉर्मूला फर्स्ट, पहले एक्स स्क्वायर है उसके बाद अचर पद का स्क्वायर है, तो फर्स्ट फार्मूला यूज करिए, एक्स के स्थान पर रखिए x + 3/2/2। उसके बाद क्या लगाना, हमें क्वेश्चन ही उठा के रखना होता है ना, तो इसके स्थान पर इसी को हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लाया हुआ है, तो सीधा सीधा उठा के इसको रखिए, यहाँ लगाइए माइनस a स्क्वायर, तो एक स्थान पर क्या है 3/2 का स्क्वायर, अब आई क्या लगाना 2, फिर क्या लगाना लॉग, उसके बाद x, तो x की जगह क्या है x + 3/2 प्लस
अंडर रूट में क्या लगाना, जो क्वेश्चन होता है वही लगा देते हैं। ये लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में c। आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो इसको कैलकुलेट अगर करें जैसे हमने पिछले सवाल में किया, तो 2 का इधर कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, और ये आ जाएगा आपको 2x प्लस में 3। आइए 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और साथ में आप रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर भी उसी तरह करें, 3 का 9, 2 दूनी का 4, 4 चला जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा 9 बटा में 8 लिख सकते हैं ना, लॉग x प्लस 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में c, और इतना आप आंसर कर सकते हो। चेक करो एक बार, ठीक है। 9 में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। ये तो हमको लग रहा है कि चाहो तो डायरेक्टो वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। इसका क्या करिए, जोड़ कर दीजिए, बटा पर के जोड़, एलसीएम 1 तो 9 से गुणा हो जाता है, 1 रहता है तो ना, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा, बाहर कर दो इसको, 1/3 होगा ना, अंडर रूट में आ गया 9, तो 9 का तो 3 स्क्वायर हो ही जाएगा, बोलिए ठीक है। इसको चूंकि एक्स वाले को पहले करेंगे, दूसरा सूत्र पर ये जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अब आप मान लीजिए इधर से कि माना कि आई बराबर, ये अचर पद है बाहर लिखिए इसको, और बाकी का यहाँ लिखिए dx। अब सीधा सूत्र पर चला जाएगा, 2 पर बैठा लीजिए, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो x/2 अंडर रूट में क्या लगेगा, ये लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में फिर से हम लोग यही वाला रख रहे हैं, ठीक, प्लस में सी, ये कोष्ट रहेगा, ठीक। तो ये देखो 1/3 से गुणा करें तो x/6 अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये आ जाएगा 9/2, और साथ में एक 3 आ रहा है इधर से, अलॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में आएगा c। आप 3 से इसको कटा देना, आई बराबर आपको आ जाएगा x/6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में c, और इसको आप करना फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप कर लीजिए फाइनल आंसर, ठीक है, बढ़िया टर्म में चलेंगे। आज के आज देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 बना रहे हैं। माना, गौर कीजिए, माना आई बराबर अंडर रूट, चिन्ह लगा ले रहे समाकलन वाला, क्योंकि वो वर्ग के रूप में है, उसके लिए अलग से वर्ग करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं ना, और आप चाहो तो थोड़ा इसको चेंज कर लो, एक्स स्क्वायर को पहले और 1 को बाद में अंडर रूट लगा के dx, और हम समझ पा रहे हैं कि इसके लिए भी कौन फार्मूला, सेकेंड फार्मूला आ जाएगा। तो आई बराबर सीधा सीधा आप लिखिए x/2 अंडर रूट, वही लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा प्लस a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा c। एक बार और लिखिए x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। देखो ये ऑप्शनल वाला है, आप देख लीजिएगा चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। आइए एक बार फिर से 11 को देखते हैं। देखिए 11 को एक बार देखो फिर से, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7dx। गौर करिए ये आई का मान है, आई बराबर हम ले रहे हैं, इसका वर्ग इसी के अंदर बनाएंगे, देखिए कैसे बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस
-2ab वाला फार्मूला यूज होगा। 2 × x × 4, ताकि गुणा करें तो 8 हो जाए, और प्लस में 4 का स्क्वायर, एक बार माइनस में 4 का स्क्वायर, प्लस में 7 × dx। आई बराबर, देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए फार्मूला लग जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर, साथ में ये क्या हो जाएगा 4 4 × 4 16 आ जाएगा, और साथ में ये dx चलता रहेगा। आई बराबर आप लिखिएगा √x - 4 का होल स्क्वायर, देखो 16 में से 7 कम करिएगा ना तो 9 आ जाएगा, तो -9 dx, इसका वर्ग भी बन जाएगा। आई बराबर √x - 4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर dx। सूत्र आप बैठा सकते हो पहला वाला, है ना, ये x है, ये अचर पद है, पहला सूत्र हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं। आइए पहला सूत्र बैठा लेते हैं, ये है ना, पहला नहीं, हाँ पहला बैठेगा, इसमें माइनस है ना, ये वाला बैठ जाएगा। तो x यहाँ देखो आप, x की जगह क्या है, x - 4/2, यहाँ पर क्या लगाना होता है, जो क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, x² माइनस, क्वेश्चन का मतलब है कि जस्ट इसके आगे वाला, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला उठा के यहाँ रखते हैं, तो हम कैलकुलेशन के चलते फिर कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा ना, इसीलिए हम इसको यहीं पर रख देते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अब देखो इसके आगे है -a², तो a का मान कितना है, 3 है, 3, तो 3 का स्क्वायर/2 log। x का मान कितना है, x - 4, अंडर रूट में क्या लगाना है, तो यही लगाना है, क्या होगा x² -8x प्लस में 7, आप प्लस में लगाइए c। एक बार इसका आंसर लिखिए, x - 4/2 x² -8x प्लस 7 -9/2 log x - 4 प्लस √x² प्लस 8x, माइनस है यहाँ, आप प्लस में 7, प्लस में 7, आप प्लस में लगाओ c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको, ये भी ऑप्शनल है ना, ऑप्शन में आप चूज कर लीजिए कौन सा होगा। हाँ, ऑप्शनल 1 नंबर का ही होता है।